एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान बहुत ही पुराना और भयानक था। गांव के लोगों का मानना था कि इस कब्रिस्तान में भूत प्रेत बसते हैं और रात को वहां जाना बहुत ही खतरनाक होता है। उसी गांव में सब्बू नाम का एक युवक भी रहता था। जब उस गांव के लोग कब्रिस्तान के बारे में बातें कर रहे थे कि कब्रिस्तान में भूत प्रेत और डरावने साए रात को घूमते हैं और रात को कब्रिस्तान में जो भी जाता है वह डरावने साए भूत प्रेत उसे नुकसान पहुंचाते हैं। यह बातें सुनकर सब्बू ये देखने के लिए उत्सुक हुआ कि क्या कब्रिस्तान में सचमुच भूत प्रेत होते हैं या नहीं। सब्बू अपने गांव के लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता था और उसे ये सच्चाई जानने का मौका चाहिए था। सब्बू ने तय किया कि वह एक रात को अकेले ही कब्रिस्तान में जाएगा और वहां जाकर रहस्यमयी चीजें देखेगा। इसलिए उसने इस बारे में किसी से नहीं कहा। जब रात हुई और सब लोग सो गए, तब सब्बू ने अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब सी ठंड और घोर अंधकार का अनुभव हुआ। उसे लगा कि कुछ अशुभ होने जा रहा है, लेकिन उसने अपनी निश्चितता बनाए रखी और आगे बढ़ा। जब सब्बू कब्रिस्तान पहुंचा, तो उसने देखा कि सभी कब्रों पर अंधेरा छाया हुआ है। चंदनी रात में उन कब्रों से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दी। सब्बू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने आगे के कार्य के लिए मजबूत रहने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ते हुए सब्बू ने एक पुरानी और भयानक कब्र पर ध्यान दिया। उसने देखा कि कब्र के ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी। ये देखकर सब्बू ने अपने डर पर काबू रखने का प्रयास किया और धीरे धीरे उस कब्र के पास चला गया। जैसे ही वह कब्र के पास पहुंचा, तो ठंडी हवा उसके बदन को छू गई। उसे लगा कि कोई अद्भुत शक्ति उसके पास है और वह कुछ अनोखी बात देखने वाला है। फिर उसने धीरे से कब्र के ऊपर से मोमबत्ती उठाए और उसे घर ले जाने का निर्णय लिया। उसी समय किसी अनजान भूतिया शक्ति ने सब्बू की गर्दन को पीछे से पकड़कर खींचा, तो ये देखकर सब्बू घबरा गया और वहां से मोमबत्ती को लेकर इतनी तेज भागा कि उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। जब सब्बू घर पहुंचा, तो उसने मोमबत्ती को अपने कमरे में रख दिया, परंतु रात के अंधकार में उसने देखा कि मोमबत्ती अचानक जली हुई है और काले धुंधले रंग की रोशनी फैला रही है। ये देखकर सब्बू बहुत घबरा गया और डर से कांपने लगा। सब्बू ये सोचने लगा कि कब्रिस्तान का वह भूत उसके पीछे आया है। वह भूत अब उसके घर में बस गया था। जैसे ही सब्बू ये समझ गया, उसकी रूह भयानक डर से कांप गई। वह चिल्लाने लगा और उस रूम से बाहर निकलकर बहुत तेज दौड़ने लगा, लेकिन वह भूत उसका पीछा कर रहा था। सब्बू ने अपने आप को दूसरे कमरे में बंद करके ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या उसकी रूह को ये सच्चाई स्वीकारनी चाहिए या फिर उसे भूत प्रेत के बारे में जो कुछ लोग कह रहे थे वह सिर्फ एक कहानी ही थी। सब्बू को दूसरे कमरे में खुद को बंद किए कई घंटे बीत गए। फिर उसने से धीरे से गेट खोला और उस रूम की तरफ जाने लगा जिसमें से वह दौड़ा था, और अब उसने अंदर आने का साहस किया। जब उसने रूम में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि रूम में कोई नहीं था। फिर सब्बू ने अपने दिमाग में अंतिम निष्कर्ष ये निकाला कि शायद उसकी यह सब कहानी बस एक विचार मात्र ही थी, जो उसके भयानक अनुभवों और अंदर के डरों से उत्पन्न हुई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डरावनी कहानियाँ अक्सर हमारी अंदर की भयानक ख्वाहिशों और डरों को प्रकट करती हैं। यदि हम अपने डरों का सामना करने का साहस नहीं करेंगे, तो हम उन्हें हमेशा अपने अंदर छिपाए रखेंगे। दोस्तों, मुझे पता है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है, तो जल्दी से हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।